नमस्कार, जय हिंद। तो आज जिस बारे में हम बात करेंगे, दैट्स ट्रेंडिंग द सोशल मीडिया, ट्विटर इन अ वेरी वेरी बिग मैनर। और जो खासियत है कि आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे, वो लॉन्च हुई इन चेन्नई। सो बेसिकली इट हैज रॉक्ड द रीडर्स ऑफ चेन्नई। और जिस व्यक्तित्व के बारे में ये किताब है, वो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी। अब ये जो किताब है, ये किताब एक ग्रिट, डिटर्मिनेशन, संकल्प, या इस तरह कहा जाए कि संकल्प से सिद्धि तक एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है सबके लिए, बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर है जो इज वन ऑफ द टॉलेस्ट नेशनल लीडर्स ऑफ आवर टाइम। बेहतरीन चीफ मिनिस्टर, एक बहुत बढ़िया व्यक्तित्व, और जो सबसे बड़ी बात है कि उनसे सीखने के लिए आज के बच्चों को बहुत कुछ मिलेगा। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। और जो ये किताब है, इस किताब की एक और खासियत ये है कि इस यहाँ पे सीखने के लिए सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये एक जर्नी की कहानी है, ये एक संघर्ष की कहानी है। एंड इट्स a story that will resonate with everyone. So किताब का जो नाम है, the name of the book is अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो ये जो किताब है, ये किताब एक ऐसे टाइम पे रिलीज हुआ है, पब्लिश हुआ है, जब उत्तर प्रदेश में वी आर सीइंग सी चेंज, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको बोलते हैं सी चेंज, एक चेंज जो बहुत ही प्रखर है। तो अब सवाल यह है कि पिछले 6-7 सालों में ऐसी क्या अचीवमेंट्स इस गवर्नमेंट की रही, जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये बहुत ही एक इफेक्टिव गवर्नेंस योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को दिया है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट उन्होंने स्टेट में क्रिएट किया है, वो अपने आप में एक इतिहास है। इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट। गवर्नमेंट ने बहुत प्रैग्मेटिक स्टेप लिए हैं। सबसे पहला जो प्रैग्मेटिक स्टेप इस सरकार ने लिए हैं, वो दैट इज कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ, वायलेंस के साथ और राइट के साथ किस तरह वो डील करते हैं। ये गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ पे बहुत बहुत स्ट्रांग है, और क्राइम और क्रिमिनल उसे पसंद नहीं है। जो माफिया राज था उत्तर प्रदेश में, वो बहुत हद तक आज खत्म हो चुका है। दूसरी जो उपलब्धि रही है इस सरकार की, कि उसने एक होलिस्टिक मैसेज दिया है पूरे सोसाइटी को इन उत्तर प्रदेश की। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आप रहेंगे तो आप फलेंगे और फूलेंगे। तो अगर आप देखें तो पिछले एक साल में तकरीबन 1800 करोड़ की संपत्ति
या तो जब्त हुई है या फिर डिमोलिश कर दी गई है माफियाओं की। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी स्टेट के लिए। जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सही है, जिस स्टेट में क्राइम रेट कम है, वही स्टेट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कदम इस सरकार ने लिया है, दैट इज इंप्रूविंग द रूरल इकोनॉमी। क्योंकि रूरल इकोनॉमी जो है, रूरल इकोनॉमी हमारे देश के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा एक विषय है। जब भी आज हम आईटी के दौर में जीते हैं, सर्विस सेक्टर में जीते हैं, और हमको ये लगता है कि रूरल इकोनॉमी उतना कोई खास महत्व नहीं रखता है, पर यह बहुत ही गलत सोच है कुछ लोगों की। तो आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उसने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया, डिजिटल पेमेंट्स पे ध्यान दिया, और फार्मर को मंडी से डायरेक्ट बेनिफिट हो, इसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया, इरिगेशन पे बहुत जोर दिया गया, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो गांव देहात में हुआ या हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन उत्तर प्रदेश। इससे और एक जो चीज हुई है कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता गया या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सिर्फ अर्बन एरियाज में ही नहीं, रूरल एरियाज में भी काफी आ रही है। तो इससे क्या होता है कि जब इकोनॉमी या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, तब लोगों के जो लाइफस्टाइल है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बेहतर बेहतर और बेहतर और बेहतर होता रहता है। इट्स एन एवरीडे इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट जो है कि उन्होंने बेसिक एम्यूनिटीज पे बहुत ध्यान दिया। वैसे हम जानते हैं कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है जब से वो आए हैं, अबाउट प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ध्यान दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा फोकस जो है अर्बन एरियाज में तो किया ही, बट ही डिड इट फॉर द रूरल एरियाज एज वेल। गवर्नमेंट जो है यूपी की बहुत ही सपोर्टिव रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एंड इससे सिर्फ जो है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है यही नहीं, आई थिंक एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश का। अगर हम देखें तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, उसमें तकरीबन 20,000 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 20,000 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स 35 लाख करोड़ के साइन किए गए। 20,000 memorandum of understanding worth rupees 35 lakh crores had been signed. तो जो कि टारगेट से या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार की टारगेट से 3 गुना तकरीबन ज्यादा है। और अगर हम बात करें तो ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जो इन्वेस्टमेंट की बातें सामने निकल के आई हैं, उसमें जैसे हम कहते हैं कि बैकवर्ड ईस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उसमें ही तकरीबन 10,10,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया है। बुंदेलखंड में तकरीबन 4,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया है। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, इट एंश्योर की जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी सबको दिखाई दे।
लेकिन वहीं पे वो रुके नहीं। अभी जो उनका मिशन है कि स्टेट का जो यूथ है, बिकॉज किसी भी देश का, किसी भी राज्य का जो स्ट्रेंथ है वो उसकी यूथ होती है। तो अभी वो काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, चाहे वो स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी फंक्शनल एरियाज ऑफ एजुकेशन हो, अभी वो एजुकेशन पे ही काम कर रहे हैं विथ टोटल फोकस। और इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल फर्म्स के साथ, जैसे TUV SUD जर्मनी, ये EHL स्विट्जरलैंड, ताकि काफी सारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो लिए जा सके, खास करके इन द एरियाज ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, रिटेल, लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह। सो ये जो स्किल डेवलपमेंट है, दिस इज डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर स्टेट। और उन्होंने ये भी किया है कि जो 17 से 23 साल के जो यूथ है, जो अपने 12th ग्रेड पास कर चुके हैं, सो उनके लिए भी कंप्यूटर शिक्षा एंड एक नए दिशा की तरफ उनको मोड़ने का जो प्रयास है वो भी सराहनीय है। सो ये और खास और एक जो खास बात है कि ये जितने सारे एजुकेशन के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड द प्लेसमेंट ऑफ दिस पीपल इन दोज इंडस्ट्रीज। सो एक इंडस्ट्री एंड जॉब दोनों का ही जो ग्रोथ है वो हमको दिखने को मिलता है इन उत्तर प्रदेश। क्योंकि कुछ लोग, खास करके वामपंथी लोग, आपको ये कहेंगे कि इट्स अ ग्रोथ विदाउट जॉब्स। हाँ, कुछ जगहों पे ग्रोथ विदाउट जॉब्स हम अक्रॉस द वर्ल्ड ये हम देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, दैट इज अ ग्रोथ, एन इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जॉब्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के परिपेक्ष में today we have one of the best chief ministers in the form of योगी आदित्यनाथ जी। सो ये जो किताब है, ये किताब पढ़ने के बाद बच्चे, जवान, सारे लोग, एक इंस्पिरेशनल किताब है और सारे लोगों को जरूर इससे मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन आएगा। एंड वो भी अपने लाइफ में, वो जिस एरिया में भी है, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ में हो, चाहे वो एकेडमिक लाइन में हो, चाहे वो किसी भी लाइन पे हो, कोई भी स्पेशलाइजेशन में हो, वो भी कोशिश करेंगे कि वही ग्रिट, वही डिटर्मिनेशन, वही ऑनेस्टी, वही इंटीग्रिटी के साथ वो भी आगे बढ़े। तो ये जो किताब है, इस किताब पे ये जो वीडियो थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं बनाऊं, बिकॉज आई फाउंड दैट इट इज द राइट टाइम, इट इज एन एप्ट टाइम जब ये बुक पब्लिश हुई। एंड बहुत कुछ सीखने को हमें जरूर मिलेगा। एंड द परफॉर्मेंस, अगर हम परफॉर्मेंस की पृष्ठभूमि देखें योगी आदित्यनाथ जी की, सो दैट हैज बीन एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग। सो एक आउटस्टैंडिंग व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम सब उससे बहुत कुछ सीख लेंगे और हम भी अपने जीवन शैली में उसी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिटर्मिनेशन का हम उपयोग करेंगे। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।